दिल्ली भारत 4 जून 2025। राजधानी दिल्ली ने एक भव्य और प्रेरणादायक शाम का अनुभव किया जब मिस यूनिवर्स दिल्ली और हरियाणा 2025 का ग्रैंड फिनाले गरिमा, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन शेन सोनी और नवीन कक्कड़ के नेतृत्व में हुआ, जो मिस यूनिवर्स दिल्ली और हरियाणा के आधिकारिक स्टेट डायरेक्टर्स हैं। वे इस प्रतियोगिता को स्वतंत्र रूप से मिस यूनिवर्स इंडिया के अंतर्गत संचालित करते हैं। दिल्ली की 24 और हरियाणा की 12 फाइनलिस्ट्स ने मंच पर अपने आत्म सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और आत्म खोज की प्रेरक यात्रा की झलक पेश की। विजेता अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ग्रैंड फिनाले में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जहां उन्हें ग्लोबल मिस यूनिवर्स क्राउन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष ताज पहनने वाली विजेताएं हैं मिस यूनिवर्स दिल्ली 2025 सुश्री स्मिति छाबड़ा, मिस यूनिवर्स हरियाणा 2025 सुश्री आमिशी कौशिक। मेरा नाम शेनी सोनी है और मैं मिस यूनिवर्स हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की स्टेट डायरेक्टर हूँ अलॉन्ग विद सर। नवीन कक्कड़ है मेरा नाम। मैं दिल्ली हरियाणा का स्टेट डायरेक्टर हूँ और उत्तराखंड को भी हम मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि आपने ग्रैंड फिनाले का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं मिस यूनिवर्स हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड का, तो मैं आपने ये जो कंटेंट है ये कहाँ से सर्च किए, किस तरीके से सर्च किए, कितनी मेहनत लगी? सर इसके लिए उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन ऑडिशंस हुए, फिर वहाँ से हमने जो लड़कियाँ चुनी गई उनको प्रैक्टिकली बुलाया ऑन ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। हरियाणा के लिए ऑन ग्राउंड ऑडिशन हुआ और दिल्ली के लिए भी ऑन ग्राउंड ऑडिशन। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशंस थे, जो कि मतलब निखिल जी जो है स्टेट के कंट्री के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है जो आपकी ऑडिशन थी वन ऑफ द बेस्ट। हाउस का हेरिटेज को प्रमोट किया, बहुत अच्छा। आप देखिए ऑनलाइन, और इसका हमारा वेन्यू बहुत ही अच्छा। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? सर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, एक क्राइटेरिया नहीं होता। इसमें अलग अलग चीज़ों पे परखा जाता है, उनकी इंटेलिजेंस पे, उनकी ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट कि वो कितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनकी सीरत कितनी खूबसूरत है, इसको भी देखा जाता है। और वो कितनी डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेकर, कि बिकॉज ये बहुत आसान जर्नी नहीं होती। आप लोग को लगता है जो स्टेज पे ग्लैमर है, पर उसके पीछे जो पेन है, उसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत कड़ी होती है। तो जो लड़की इस मेहनत को देख सके, झेल सके और हर उस चैलेंज पे खरी उतरे जो हम उसको देते हैं, तो इट्स अ ओवरऑल पैकेज दैट वी लुक आप एट। यहाँ खड़े होकर सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन एंड आंसर राउंड कितना डिफिकल्ट होता है। यू कैन नॉट सिट स्टैंड एंड इमेजिन। ये जो कंटेस्टेंट है ये तो फ्रेशर थे, सारा डिपेंड होता है जो ग्रूमिंग पे प्रेशर होता है, तो ग्रूमिंग कौन थी, किन्होंने ग्रूमिंग किया? हमारे पैनल पे काफी सारे लोग हैं, सर बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे पैनल पे जैसे रीटा गंगवानी है, शी लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने बहुत चीजें एजुकेट की हैं उनको। उसके बाद शैनी खुद ग्रूमिंग करते हैं। अनुराग चौहान रहे हैं जो अनुराग सोशल चौहान है। मीडिया के सोशल कॉज के इम्पैक्ट के लिए और उनको कुछ ट्रेन किया गया कि हाउ टू एक्चुअली क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट एनी टॉपिक दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। और उसके अलावा डॉक्टर वरुण कटियाल है, आईजीसी से शिरीन एंड नेहा है, एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने एक्सपर्टीज हमारी लड़कियों को दी है ताकि वो अपने आप को और निखार सकें। और मैं क्रेडिट देता हूँ लड़कियों को, लड़कियां भी ट्राई करती हैं हमको। बहुत ज़्यादा हमारे एक्चुअली। रजिस्ट्रेशन आने से पहले ही वो एक साल बेचारी मेहनत करती हैं। इसमें बहुत मेहनत है, भले इट्स नॉट इजी। यहाँ खड़े होकर आज बहुत इजी लग रहा है। आपको लगता है वो ताज जो पहनती है वो बहुत ही आसान होता है, जो सुष्मिता सेन ने हमारे लिए किया, जो लारा दत्ता जी ने हमारे लिए किया और जो हरनाथ संधू ने हमारे लिए किया, वो एक बहुत ही चकाचौंध लगता है देखने में, बट उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत आप ये होती है। सोचिए कि लाखों करोड़ों में ताज है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू को छोड़ के। इस बार स्पेशल ये है कि एक तो जो हमारी सेट ऑफ गर्ल्स है, सबसे ज़्यादा स्पेशल तो वही है कि हमने बहुत ही मेहनत से चुन के ये सेट ऑफ गर्ल्स निकाली हैं। और उसके अलावा स्पेशल ये है कि जो हम कॉज प्रमोट कर रहे हैं, जो है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि जिसके बारे में हमारी सोसाइटी आज भी बहुत टैबू समझती है कि इन बातों को आप आसानी से नहीं कर सकते। काफ़ी सारी औरतें होती है जो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाती हैं, तो हम उनको वोकल करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये कोई मिथ, कोई टैबू नहीं है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। आप इसके बारे में इट्स अ मेडिकल कंडीशन, और नॉट जस्ट मेडिकल कंडीशन, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो आई थिंक इस धरती में जन्म नहीं होगा लोगों का। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि उस दौरान लड़कियों को बताना कि हाउ टू मेंटेन देयर हाइजीन, कि उस चीज़ को और दूसरे लोगों को भी एजुकेट करना है इसके बारे में। तो ये हमारा इस बार बहुत स्पेशल रहा प्लस ये है। जो आप इवेंट देख रहे हैं, होपफुली गोइंग टू बी द बेस्ट मिस यूनिवर्स की हिस्ट्री में इंडिया में।
इंडिया में स्टेट। ये हमारा ये गोल भी है हमारा। हम अच्छा, आप जब आप लोगों ने कंटेस्टेंट तैयार की हमारे को जब हमने ऑडिशन लिया, हमने मोर देन 300 गर्ल्स का ऑडिशन लिया है एंड उसमें से हमने 36 लड़कियां निकाली हैं चुन के। जूरी के तौर पे कौन कौन होंगे? भरत रेशमा जी हैं, डॉक्टर रीटा गंगवानी हैं, वरुण कटियाल जी हैं, रिया सिंघा हैं जो हमारी अभी रेनिंग मिस यूनिवर्स इंडिया हैं, निखिल आनंद जी हैं जो हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं, अनुराग चौहान जी हैं। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स जूरी पैनल। ऑब्वियसली हम दोनों स्टेट डायरेक्टर्स भी हैं। लास्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ा लास्ट ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसकी जो जर्नी होती है आगे कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इनको जो विनर होंगे उनको कहाँ कहाँ तक सर हम एज स्टेट डायरेक्टर्स उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब जो भी हमारी आज विनर्स बनेंगे, मिस यूनिवर्स दिल्ली, मिस यूनिवर्स हरियाणा, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड, वो अपने अपने स्टेट को मिस यूनिवर्स इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगी और कोशिश करेंगे कि वो ताज हमारी लड़कियों में से किसी एक को मिले। और उसका अगला गोल मिस यूनिवर्स है। क्या अगला मैसेज गोल रहेगा आपकी जो नई जनरेशन की जो गर्ल्स है जो अभी भी नहीं निकल पा रही हैं मेरे को ये लगता है कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है उनको एक मैसेज देना कि अपने ख्वाबों को देखना ना छोड़ें। आई थिंक जब एक इंसान ज़िद्दी होता है, जब एक इंसान अड़ जाता है कि अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो आई थिंक कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो इन लड़कियों के लिए स्पेशली मेरे को ये है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे भी जिनको बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं, बट आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ये समझना कि दैट उनके ख्वाब वैलिड हैं, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, उनके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। जस्ट एक डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम रिया सिंघा है। मैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। आज यहाँ पे जो ग्रैंड फिनाले में यूनिवर्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड का करने वाली हैं, आप उसमें एज ए जूरी मेंबर की हैसियत से आई हैं। क्या लग रहा है, कितनी मुश्किल होती है कि जब 5 कंटेस्टेंट खड़े होंगे और आपको डिसाइडेड करना होगा 3 लोगों को विजयी घोषित करना है? तभी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतना मेहनत किया है लड़कियों ने, तो फिर ऑफ कोर्स एक लड़की को सिलेक्ट करना इज़ नॉट ईजी। जो टॉप 5 में होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है इन देयर ओन वेज व्हेन इट कम्स टू पैजेंट्री। तो मुझे लगता है इट्स गोना बी अ टफ टाइम, क्योंकि ये जो स्टेट से बहुत बड़े हैं तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो इतना आउटशाइन करके यहाँ तक पहुंची है। तो क्या मैसेज देंगी जो गर्ल्स चाहे आज जीते या फिर फिनाले में हार जाए, तो क्या मैसेज रहेंगी कि कौन को अभी हतोत्साहित नहीं होना है, आगे अभी बहुत समय पड़ा है, क्या मैसेज? द बेस्ट गर्ल विल विन। जो लड़की सबसे ज़्यादा आज आउटशाइन करेगी वो ही जीतेगी। तो ऑफ कोर्स जो भी अभी तक उन्होंने मेहनत की है सालों की, वो आज जाकर पे ऑफ होगी। मैं तो लड़कियों को यही कहती हूँ कि आप इस रात को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब इतनी मेहनत आपने की है तो फिर आज वो मेहनत करने का वक्त नहीं, एंजॉय करने का वक्त है। और अगर आप नहीं जीतते हैं तो ऑफ कोर्स दिस ऑलवेज अ टुमारो, कल होता ही है। तो आप फिर से एक बार अटेम्प्ट करो और नेवर गिव अप। ठीक। How was your journey when you started your career? Well, my journey was always very sweet because I think my journey started 5 years ago in pageantry, modeling, and acting. And I really enjoyed each and every moment because it is something that brought me joy. And that is why I was able to sustain and actually stay through and stick to it. Would you like to share some moment which makes you feel wow? Well, there are many moments like that. It's been since the past 5 years, but of course, winning the crown, जब मेरा नाम अनाउंस किया था, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो सारी मेहनत थी, it really pays off. ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करते हो और पे ऑफ नहीं होता. So I think that was the moment I really realized. Is there any Well, I think the quality that reveals a contestant's true potential is when they actually respect others, when they have experienced so much in their life, they start to realize that maybe there is more to it. And there are many people you come across in this industry, and to know that everybody is important. Just because you have the title you do does not mean you're entitled to anything. You have to respect each and every person that comes along your way. also have any content? I've only met them at the auditions, and there have been so many girls, so I still have to see and notice that girl who has the winning potential in her, which I will only know tonight. कि ऐसे तो पॉसिबली कैसे, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां थी, 51 कंटेस्टेंट्स मिस यूनिवर्स इंडिया में थी 2024 में, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी, तो इट फेल्ट परफेक्ट।
नेशनल कंपटीशन में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, प्रिलिमिनरी कंपटीशन और ग्रैंड फिनाले तीनों होता है जो ऑन स्टेज इवेंट है। और ग्रैंड फिनाले पे हमें फाइनली हमारी मिस यूनिवर्स इंडिया मिलेगी जो मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। जो भी महिला इस खिताब को जीतेंगी तो वो आगे इस प्लेटफॉर्म से आगे कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ के बाद वो सीधा मिस यूनिवर्स इंडिया में पहुंचेंगी और मिस यूनिवर्स इंडिया में वो कॉम्पीट करेंगी ताकि वो मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। कितनी महिलाएं तकरीबन चुनी गई थी और आज यहाँ पे फिनाले में कितनी महिलाएं? दिल्ली से तकरीबन 20 लड़कियां हैं और हरियाणा से 14 और उत्तराखंड से टॉप 5 आज इस स्टेज पे कॉम्पीट करेंगी। और उनमें से 3 जो है 3 हर स्टेट से 1 लड़कियां सेलेक्ट होंगी। हाउएवर हमारे पास लगभग 700 एंट्रीज थी 30 स्टेट से, जिसमें से ये लड़कियां चुनी गई हैं और आज इनमें से एक-एक लड़कियां चुनी जाएंगी। भाई हमें कंपटीशन आप सपने देखा करें, उसमें मेहनत करें, सपने ज़रूर पूरे होते हैं और मेक श्योर अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं ताकि उनकी भी थॉट प्रोसेस थिंकिंग चेंज हो, ताकि वो आपको सपोर्ट करें। पैजेंट सिर्फ मॉडलिंग नहीं है, एक लर्निंग फेज है और आप मेहनत कीजिए। आई एम श्योर आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। अच्छा जो जीत जाएगी उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है वाइल्ड कार्ड एंट्री राउंड में, उनके पास एक और मौका है नेशनल पैजेंट तक पहुंचने का। और अगर उसमें भी अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो सपनों का अंत अभी नहीं होता, कुछ लोग शायद बेहतर फ्यूचर में भी कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट अगर आज किसी का और का दिन है तो कल हो सकता है उनका दिन हो। थैंक यू।